हेलो गाइस, आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 12 एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी है, इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योगों तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के विविध उपयोगों के लिए नियंत्रित कर सकने योग्य और सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। तो वह जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी आजकल हर जगह, इवन कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे यूज़ नहीं होता, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कोई इंडस्ट्री हो। इंडस्ट्री में तो मेजर ही इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है। वह क्या है जिससे विद्युत बनती है? किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है? वह कौन से कारक हैं जो किसी विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करते हैं? तो इसमें ये सब चीज़ें जो क्वेश्चन है जो इसमें आया, जैसे कि वह कौन सी चीज़ें हैं जो विद्युत बनाती हैं, कैसे प्रवाहित होती है, किसी सर्किट में कैसे जाती है, कौन कौन से ऐसे कारक है जिनसे विद्युत को नियंत्रित किया जाता है, ये सब हम इस क्वेश्चन को इस टॉपिक में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस अध्याय में हम इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव तथा इसके अनुप्रयोग पर भी चर्चा करेंगे, यानी हीटिंग इफेक्ट पे भी हम इसके बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते। विद्युत धारा और परिपथ। हम वायु धारा तथा जल धारा से परिचित है। हम जानते हैं जो स्पीड होती है वायु की, अगर एक जगह से दूसरे जगह तक जो एयर ट्रैवल करते हैं तो उसी को हम कहते हैं जो वायु की धारा। और जल का भी सेम है कि जल अगर एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लोट करके जा रहा है तो जल की धारा है। तो ऐसा ये चीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं कि बहते हुए जल से नदियों में जल धारा बनती है। इसी प्रकार यदि विद्युत आवेश किसी चालक से प्रवाहित होता है, उदाहरण के लिए किसी धातु के तार में से, तब हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ गया फ्रेंड्स, चालक। तो चालक हम उससे उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पूरी से पूरी पास हो जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ना रोका जाए किसी भी मटेरियल के द्वारा। जब रुकती नहीं, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर या चालक। फॉर एग्जांपल अगर हम कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो जो कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया, ये सब है क्या है? कंडक्टर है, चालक है किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम सबसे अच्छे चालक की बात करें तो वो गोल्ड है। गोल्ड के बाद हमारा आ जाता है सिल्वर, सिल्वर के बाद कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आयरन, और ये सब ऐसे बढ़ते जाते हैं। बट हम जो घरों में या फिर जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उस पर हम एल्यूमिनियम या फिर कॉपर का वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। सो इस वजह से हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि किसी टॉर्च में सेल अथवा बैटरी जब उचित क्रम में रखे जाते हैं तो टॉर्च बल्ब को दीप्त के लिए आवेश का प्रवाह अथवा विद्युत धारा प्रदान करते हैं। और हमें पता है कि अगर टॉर्च में अगर हमें जलाना तो उसमें बैटरी चाहिए, और बैटरी में क्या होता है? करंट होता है। बट बैटरी में जो करंट होता है, जो विद्युत होता है, वो एसी करंट नहीं होता, डीसी करंट होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, विद्युत होती है, वो दो टाइप की होती है, एसी करंट और डीसी करंट। एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो एसी करंट होता है, बट जो बैटरी में जो करंट स्टोर होता है वो एसी नहीं, डीसी करंट होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। हमने यह भी देखा कि टॉर्च तभी प्रकाश देती है जब उसके स्विच को ऑन करते हैं। स्विच क्या कार्य करता है? और हमें पता है कि जो टॉर्च होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए स्विच का यूज़ करते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, स्विच ये काम करता है, अगर किसी सर्किट को कंप्लीट कर दिया जाए तो बल्ब जल जाता है। यानी स्विच ये काम करता है सर्किट को कंप्लीट करना या इनकम्प्लीट करना, उसकी वजह से ये टॉर्च ये सब जलती है। जब उसके स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच कार्य करता है। स्विच सेल तथा बल्ब के बीच चालक का संबंध जोड़ता है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? कोई भी एक सर्किट है जिसके अंदर बैटरी लगा हुआ, रजिस्टर लगा हुआ है, कोई बल्ब लगा हुआ, स्विच लगा हुआ है, तो उसी के पूरे सर्किट को हम कहते हैं विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसमें सारे इक्विपमेंट लग के कोई कंप्लीट सर्किट बना देते हैं। अब यदि परिपथ कहीं से टूट जाए अथवा टॉर्च की स्विच को ऑफ कर दे तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा तथा बल्ब दीप्त नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, अगर हम स्विच को ऑफ कर दें यानी उसकी सर्किट को इनकम्प्लीट कर दें तो क्या हो जाएगा? जो बल्ब है हमारा ऑफ हो जाएगा और वो बल्ब नहीं जलेगा। हम विद्युत धारा को कैसे व्यक्त करें? विद्युत धारा का एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है।
यानी जो किसी भी वायर के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी जाती है उसी को हम क्या क्या आवेश कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी किसी वायर के अंदर से पास हो रही है, आवेश उसके अंदर से पास हो रहा है, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। उन परिपथों में जिनमें धातु के तार उपयोग होते हैं, आवेशों के प्रवाह की रचना इलेक्ट्रॉन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो पॉसिबल होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यद्यपि तथापि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी थी। और स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो उसके बारे में हमें जो साइंटिस्ट थे उनको इस बारे में इतना ज्ञान नहीं था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स नाम की कुछ चीज़ होती है जो वायर के अंदर से फ्लो करती है। अंततः विद्युत धारा को धनावेशों का प्रवाह माना गया तथा धनावेशों के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना गया। एक चीज़ और आपको मैं फ्रेंड बताऊं कि किसी भी सर्किट में जो करंट होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या करता है, ट्रैवल करता है। यानी जो बैटरी अगर उसमें लगा हुआ है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं एक सर्किट बनाता हूँ। ये है जो नेगेटिव है और ये है जो पॉजिटिव है और ये हमारा बल्ब है। तो जो करंट की जो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव की तरफ वो ट्रैवल करती है। किसी भी सर्किट में एसी करंट में ऐसा ही होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो ट्रैवल करती है। ये हमारा जो होता है टोटल करंट का डायरेक्शन होता है। ओके, आगे करते हैं। परिपाटी के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का जो ऋणावेश होता है प्रवाह की दिशा में विपरीत दिशा के विद्युत धारा के, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव जो ऋणावेश होता है हमेशा वो, जैसे सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो तो एक सही डायरेक्शन हो गया। बट जब उल्टी डायरेक्शन में, वैसे तो पॉसिबल नहीं उल्टी डायरेक्शन में जाता है, लेकिन उसके अपोजिट को हम क्या कहते हैं, विपरीत दिशा में माना जाता है। एक मिनट फ्रेंड। ओके, पेज नंबर 2। यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय t में नेट आवेश q प्रवाहित होता है तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा I को इस प्रकार व्यक्त करेंगे। और ये फ्रेंड ये एक फार्मूला, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके काम आएगा। ये जो फार्मूला है I इज इक्वल टू क्यू टी, कि अगर हमें किसी भी सर्किट में अगर करंट निकालना हो, अगर हमारे पास उसमें प्रवाहित धारा दे रखा है और टाइम दे रखा है तो हम उससे करंट निकाल सकते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलाम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि आप इसे ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि एक एक दो नंबर में छोटे छोटे क्वेश्चन में आते रहते हैं कि विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ये कूलाम होता है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के समान आवेश की तुलना होता है। और इतने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम आवेश होता है। विद्युत धारा को एक मात्रक जिसे एम्पियर कहते हैं और नापा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को किसमें, एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। इस मात्रा का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा था। और ये जो वैज्ञानिक थे, विद्युत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था, उन्हीं का नाम था आंद्रे मैरी एम्पियर। उन्हीं के नाम पे इस करंट का मात्रक रख दिया गया, जिनका जन्म 1775 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1836 में फ्रांस में हुआ था। 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से होती है। यानी जो 1 एम्पियर करंट की जो धारा यानी जो बनाने की रचना है वो 1 सेकंड कूलाम के आवेश के प्रवाह से होती है। अर्थात 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकंड हम कह सकते हैं। अल्प परिणाम की विद्युत धारा को मिली एम्पियर कहा जाता है। उससे छोटी जो करंट होती है एम्पियर से उसको हम कहते हैं मिली एम्पियर अथवा माइक्रो एम्पियर भी हम कह सकते हैं। परिपथों को विद्युत धारा मापने के लिए जिस संयंत्र का उपयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं। अब फ्रेंड अगर हमें किसी भी सर्किट में करंट को मेज़र करना तो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है, उसे हम एम्पियर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सर्किट यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सर्किट में बल्ब है, बैटरी लगा और ये जो बीच में आप जो ए देख रहे हैं ये राइट साइड पे, ये क्या है, ये एक एम्पियर का साइन है फ्रेंड। तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम करंट को मेज़र कर सकते हैं। इसको बीच में लगाया जाता है ताकि इस सर्किट में हम पूरे में ये पता कर पाएँ कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है।
ओके। और इसे एक बात याद रखना फ्रेंड, इसे हमेशा क्या लगाया जाता है, श्रेणी में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, कभी पैरेलल में नहीं लगाया जाता। एम्पियर को हमेशा सीरीज में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिसे एक सेल, एक विद्युत बल्ब, एक एमीटर तथा एक कुंजी से जोड़ा है। इसमें ये जो इक्विपमेंट लगे, एक बल्ब लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है, एक एम्पियर लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल के ऋण टर्मिनल एक तक। अब ये देखिए जो फ्रेंड इसमें ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है ना, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है। तो वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह होता है। ओके, पेज नंबर 3 पे चलते हैं। अभी एक बार ये पढ़ते हैं फ्रेंड, तार के भीतर आवेशों का प्रवाह कैसे होता है। कोई धातु विद्युत चालन कैसे करती है, कोई भी जो धातु, कोई भी मटेरियल, उसमें विद्युत कैसे फ्लो करती है। आप सोचते होंगे कि निम्न ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों को किसी ठोस चालक से गुजरने में बहुत कठिनाई होती है कि ठोस के भीतर परमाणु एक दूसरे के साथ संकुचित होते हैं। संकुचित का मतलब ये, संकुलित का मतलब ये फ्रेंड, एक एक साथ में वो होते हैं और इनके बीच बहुत कम स्थान होता है। परंतु यह पाया गया कि इलेक्ट्रॉन किसी आदर्श ठोस क्रिस्टल से बिना रुकावट ठीक वैसे आसानी से यात्रा कर लेते हैं जैसे कि निर्वात में हो। यानी फ्रेंड ये है कि अगर हम ऐसा सोचें कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो करंट है, वो बिल्कुल खाली स्पेस में ट्रैवल कर रहा है, तो फिर जो कोई भी मटेरियल है, कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल हम आयरन ही मानते हैं, तो आयरन में तो जो स्पेस है बहुत कम होता है, तो उसके अंदर से कैसे ट्रैवल करता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। वो जैसे वो मतलब सिंपल स्थान से, सिंपल जगह से ट्रैवल करता है, वैसे ही वो मेटल से भी ट्रैवल करता है, बिना किसी रुकावट के वो ट्रैवल करता है। तथापि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की गति रिक्त स्थान में आवेशों की गति की बहुत भिन्न होती है। जब किसी चालक से कोई स्थायी धारा प्रवाहित होती है, तब उसके भीतर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित औसत प्रवाह चाल से गतित करता है। जब उसके अंदर से, कोई भी तार के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो उसमें जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित कर रहे होते हैं। किसी प्ररूपी कॉपर के तार के लिए जिससे कोई लघु विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, इस अफवाह चाल का परिकलन किया जा सकता है। यह वास्तव में अत्यंत अल्प 1 mm-1 कोटि में पाई गई, यानी काफ़ी छोटी होती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारे स्विच ऑन करते ही विद्युत बल्ब प्रकाश देने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता कि विद्युत धारा केवल आरंभ में ही, जब इलेक्ट्रॉन विद्युत आपूर्ति के एक टर्मिनल से स्वयं चलकर बल्ब से होते दूसरे टर्मिनल तक पहुँचे, क्योंकि किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के भीतर अपवाह एक अत्यंत धीमी प्रक्रिया, विद्युत धारा प्रवाहित होने की यथार्थ प्रक्रिया जो प्रकाश की चाल के लगभग समान चाल से होती है, मंत्रमुग्ध करने वाली, परंतु इस पुस्तक कार्य क्षेत्र से बाहर है। क्या आप उच्च स्तर पर इस प्रश्न की गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। इसमें कुछ फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्विच ऑन करते ही जो बल्ब होता है वो जल जाता है। तो उसमें ऐसा कैसे होता है कि स्विच ऑन करते ही वो एकदम से मतलब जल जाता है। तो उसी के बारे में इसमें क्वेश्चन ये है। ये हम हायर क्लास में इसको हायर क्लास में टॉपिक्स होते हैं, तो वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, विद्युत विभव और विभवांतर। अभी ये चीज़ क्या है ये पढ़ते हैं। वह क्या है जो विद्युत आवेशों को प्रवाहित करता है। आइए जल के प्रवाह से सदृश के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार में आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होते, ठीक वैसे ही जैसे किसी आदर्श क्षैतिज नली में जल प्रवाहित नहीं होती। इसमें बताया गया कि जो कोई भी कॉपर है उसके अंदर से जो आवेश है वो खुद ही प्रवाहित नहीं होते। यदि नली के एक सिरे की किसी उच्च तल पर रखे जल टैंक से जोड़ दिया जाए तो उसमें नली के दोनों सिरों के बीच दबांतर बन जाता है, तो नली के मुक्त सिरे से जल बाहर प्रवाहित होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक पाइप है, एक पाइप के हमने एक साइड पे एक को किसी टैंक में डाल दिया, तो टैंक में जब पाइप है तो अपने आप वो खुद ही वाटर उसमें से फ्लो नहीं होगा जब तक उसमें से प्रेशर नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घरों में टंकी में देखा होगा, टंकी के ऊपर एक एक्स्ट्रा 2-3 पाइप छोड़े जाते हैं ताकि उसमें एयर प्रेशर बने, और एयर प्रेशर बनने के कारण क्या होता है, पानी जो है टैंक से लेकर हमारे टैप तक वो इजीली आ जाता है। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। इसमें बताया गया तो इलेक्ट्रॉन होता है तभी वो मोशन में रहता है जब चालक के अनुदिश, यानी जो चालक है उसी के साथ में अनुदिश विद्युत दाब का कोई अंतर ना हो, तब वो क्या करता है, ट्रैवल करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक या अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देती है।
ऐसा उस समय भी होता है जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाती। ये तब भी होता रहता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी करंट ना लिया जाए, तब भी होता रहता है। और अगर हम उससे कोई भी इक्विपमेंट रन कर रहे तो भी ऐसा प्रोसेस वो चलता रहता है। जब सेल को किसी चालक परिपथ अवयव से संयोजित करते हैं तो विभवांतर उस चालक के आवेशों में गति मिला देता है, और जब उसको किसी इक्विपमेंट से जोड़ते हैं तो विभवांतर क्या करता है, उसको मोशन में लेके आ जाता है और विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा खर्च करता है। और अगर किसी बैटरी को अगर हम किसी सर्किट से हम कंप्लीट करें, इलेक्ट्रिक सर्किट में ऐड करें, तो उसमें जो बल्ब होता है जलते समय क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और उसमें रासायनिक ऊर्जा बैटरी अपना देता है और उसको जलाता है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य के द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेशों के बिंदु। अभी देखिए सिंपल सी विभवांतर, जो वोल्टेज होता है उसी को फ्रेंड विभवांतर कहते हैं। किसी भी जो सर्किट होता है उसके दो बिंदुओं के बीच में जो धारा प्रवाहित होती है उसी को विभवांतर हम कहते हैं। ओके, अब ये देखिए फ्रेंड, जो V का अगर हमें वोल्टेज निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में Q, यानी कितना काम किया गया और इसके किसके आवेश के समक्ष कितना काम किया गया, उसी से हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। इसका हम ये भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वर्क अपॉन में Q। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसे इटली के भौतिक विज्ञानी एलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के एक बीच के कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उनके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। अब जैसे देखिए 1 वोल्ट का क्या है, 1 जूल अपॉन में 1 किलो। इसमें बताया कि अगर 1 वोल्ट हमें लग रहा तो उसमें क्या होता है, 1 जूल अपॉन में 1 कुलाम उसमें कार्य किया जाता है, तब 1 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा मापी जाती है जिसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब अगर वोल्टेज हमें नापना है तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर की हेल्प से हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर को सदैव उन दो बिंदुओं के पार्श्व क्रम में, अब देखिए फ्रेंड मैंने बताया था आपको कि जो करंट नापने के लिए हम एमीटर डिवाइस का यूज़ करते हैं, लेकिन उसे हम सीरीज में लगाते हैं। बट यहाँ पे इसका अपोजिट है, अगर वोल्टेज नापना है तो हमें वोल्ट मीटर में यूज़ करेंगे और उसको पैरेलल में लगाएंगे। ये 2 पॉइंट याद रखना कि करंट को नापने के लिए एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं और वोल्टेज को नापने के लिए वोल्ट मीटर मिलता है हम पैरेलल में लगाते हैं। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं वो भी देखेंगे। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ, जैसा कि चित्र 12.1 में दिखाया गया, ये 12.1 में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम फ्रेंड। एक सेल अथवा एक बैटरी एक प्लग कुंजी वैद्युत अवयव तथा संयोजी तारों से मिलकर बनना है। विद्युत परिपथों को प्राय ऐसा अवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है जिसमें परिपथ के विभिन्न अवयवों को सुविधाजनक प्रतीकों द्वारा निरूपित किया जाता है। सारणी 12.1 में सामान्य उपयोग में आने जाने वाले कुछ वैद्युत अवयव, अभी इसमें सिंपल सी बात है, इसमें कुछ साइन दिए हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रिसिटी की जब कोई सर्किट बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन से साइन यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, पहला जो विद्युत सेल का, तो विद्युत सेल का जो साइन होता है प्लस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, जिसमें ये जब होते हैं तो इसमें शो किया जाता है कि हाँ ये यहाँ पे बैटरी ऐड की हुई है। अगर हम 2-3 बैटरी एक साथ ऐड करें तो यहाँ पे 3 सेकंड में आप देख रहे होंगे तो कि 2 बैटरी एक साथ ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे बैटरी का संयोजन है, यानी 2 बैटरी या 3 बैटरी एक साथ वो ऐड किए हुए हैं। अब ये है जो स्विच का है, स्विच का यहाँ पे क्या फ्रेंड है कि जब ये स्विच खुला हुआ होता है तो यहाँ पे ऐसा होता है बीच में कोई बिंदु नहीं होता, लेकिन जब वो बंद होता है तो यहाँ पे बीच में बिंदु, यहाँ पे तार संजी यानी तारों का ज्वाइंट है, और यहाँ पे तार क्रॉसिंग किया गया लेकिन बिना किसी जोड़ के जब तार को क्रॉस किया जाता है तो यहाँ पे इसका साइन वो बन जाता है। ओके, ये विद्युत बल्ब का है 6-7 नंबर पे। प्रतिरोधक क्या फ्रेंड होता है? रजिस्टर, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देता। फॉर एग्जांपल रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने नहीं देते हैं, और इसी वजह से जो कॉपर वायर होते हैं उनके ऊपर जो तार होती है वो प्लास्टिक होती है, क्योंकि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती तो हम उसको टच कर सकते हैं, बट फिर भी टच नहीं करना चाहिए हमें। ये परिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, और ये है जो परिवर्ती प्रतिरोधक, और ये धारा नियंत्रक जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है। एमीटर का साइन ये रहा फ्रेंड, और वोल्ट मीटर का ये साइन है। ओके फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बाकी के जो टीजीस है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कीजिएगा।
मैं रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।